हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको यूपी पुलिस 17 फरवरी को जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट में, उसके आपको आज क्वेश्चन करा रहे हैं मैथ सिलेबस के, और आपको एक एक क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। और साथ में यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की क्लास आएगी और साथ में आपको बेसिक क्लास जो जिस आसान तरीके से आपको समझाना चाहिए उस आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास है और प्रीवियस ईयर है, 17 फरवरी 2024 को जो पेपर पुलिस का हुआ था उसके क्वेश्चन है। तो आपके सामने आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखेंगे। मैं मोबाइल से देख के आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो अभी थोड़ा समस्या है, बाकी आ जाएगा। आप लोगों का सहयोग होगा तो हर चीज मुमकिन होगी। बाकी आपका स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है अभी, वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे एक जो भी सेट होगा, शायद ABCD सेट मिलते हैं, उसमें कोई सेट है, उसमें 111 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हम आपको स्क्रीन में लगा देंगे क्वेश्चन। कह रहे सरल कीजिए 17.28 गुणे डिवाइडेड x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। तो कह रहे हैं x की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो? x की वैल्यू बताना। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, 17.28 बटे x लिख देंगे, बटे 3.6 मल्टीपल 0.2 बराबर 2। ये नीचे आ जाएगा। तो आप लिखोगे 17.28 बटे 36.6 गुणे 0.2 गुणे x। ये पॉइंट 2 अंकों के बाद इस पॉइंट को हटा देंगे, बराबर 2 के हो जाएगा। अब देखो, हम कह रहे हैं यदि इसको 2 से काटोगे तो इधर हम सॉल्व किए दे रहे हैं। 2 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा? 1, 12, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 बटे 36 x बराबर 2। अब 36 का भाग दोगे, 36 दूनी 72, 36 चौको 144, 72, हाँ 144, और कितना अब आ गया 24। तो 24 बटे x बराबर कितने के? 2 के। 2 से काटा, x बराबर कितने के? 12 के। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? 12। तो इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस में पर्याप्त समय होता है, इसी वजह से कैलकुलेटेड। क्योंकि आपको हिंदी GS में आपको समय नहीं लगेगा, समय कहाँ लगेगा? रीजनिंग और मैथ में। इसी वजह से हल्के फुल्के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसके लिए टेंशन न लीजिए कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप अपना भाग दोगे। क्योंकि 1 मिनट का पर्याप्त समय, SSC में थोड़ा समस्या होती टाइम का, यूपी पुलिस में कोई समस्या नहीं, 2.5 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह को सॉल्व कीजिए। देखो, ये भी कैलकुलेशन वाला दिया गया है, 112 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट 5072.19 प्लस 368.312 डिवाइडेड क्वेश्चन मार्क बराबर 9018.618 दिया गया। पूरा एक बार फिर से हम लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं इसको ऐड कर लेते हैं, इसमें 0 बना लेते हैं। देखो 2 आया, 9 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, 7 6 13 हो गया, 1 14 हो गया, 14 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और ये कितना 5, और 3 अंक हो गया दशमलव। 5440.502 प्लस होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है 9018.618। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 9018.618 माइनस 5440.502, इसको घटाओगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 8 में 2 गया 6, 1 में 1, 6 में 5 गया 1,
दशमलव 8 में 8, 11 होगा, 11 में 4 गया, 7 4 7, ठीक है। यहां बचा 10, 10 में 9, 9 में 5, और यहां पे आपका आ जाएगा 8 बचा, 8 5 5 घट गया तो कितना 3, 35 78 आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा, 35 78 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। तभी हम कह रहे हैं कि आप इसमें बेफिक्र रहो कि कैलकुलेशन है, 1 मिनट में आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। टेंशन फ्री रहो, आराम से करना क्वेश्चन। और पुलिस में आपका मैथ उतना ज्यादा इशू नहीं करता, अदर सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग वगैरह में आपको जैसे कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो आपको, ठीक है, आप प्रॉपर वे में हमारी पूरी क्लासेस आप देखते रहिए, आपको मैथ में नहीं समस्या होगी आपको एक भी क्वेश्चन की। बाकी आप खुद समझदार हो, क्योंकि आपने यदि हमारे पुरानी वीडियो 2-3 अभी नई वीडियो अभी डाली, पुरानी देखी होगी तो सारा फंसेगा, नई जो वीडियो अभी डाली है उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके फंसे थे, ठीक है। अगला, जैसे हमने कहा 13:9 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो संख्याओं का अनुपात 13:9 के अनुपात में यदि उनका मासा दिया गया है, मासा कितना दिया गया है 13 है, तो बड़ी संख्या बताना। क्या बताना भाई? बड़ी संख्या बताना। कुछ नहीं करना होता है, जब कभी भी रेशियो दे दे और मासा दे दे, मासा का मतलब आपको यदि हमने यदि एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक संख्या होती है एक्स, एक संख्या होती है बीएक्स। यदि इनको रेशियो में करोगे एक्स रेशियो बीएक्स तो एक्स से एक्स का कट जाएगा, तो रेशियो में हमेशा अनकॉमन बचते हैं, और एक्स क्या होता है इन संख्याओं का मासा। इसका मतलब कुछ नहीं करना, जो ये है ये अनकॉमन फैक्टर है, कॉमन क्या है मासा। तो संख्या आपकी जैसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 13, और मल्टीपल कितने 13, क्योंकि इसके साथ एक्स एक्स लगा होता है, मासा मल्टीपल होता है, बस सीधा सीधा समझो, रेशियो में मासा मल्टीपल हो जाता है। 13 × 13 करोगे कितना आ जाएगा 169, आपका आंसर। अगला हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा, देखो करो रोहन और सोहन का वेतन, 114 नंबर क्वेश्चन है। रोहन और सोहन का वेतन दिया गया 2:3, और कह रहा अनुपात प्रत्येक का वेतन कितना बढ़ाएगा 2000, इसको बढ़ाएगा कितना 2000, तो कह रहा है इनका अनुपात कितना हो गया 40:57, तो कह रहा है सोहन का वेतन बता दो। सोहन का वेतन देखो, कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं कि दो रेशियो और दो वैल्यू दिख रहे हो तो खड़ा पड़ा का नियम होता है। क्या होता है खड़ा पड़ा का? इसका इससे मल्टीपल कर दो, इसका इससे मल्टीपल कर दो, आपस में घटा दो, तो 57 दूना 114 और 4 3 12 120, 120 माइनस 114, 120 माइनस बड़े को छोटे में घटाना है 114, 120 माइनस 114 बराबर। अब देखो हमने कहा इसका इससे मल्टीपल कर दो, इसका इससे मल्टीपल कर दो, 57 गुना 114 डबल ट्रिपल जीरो 3 जीरो, इसका इससे मल्टीपल माइनस 4 दूनी 8 80 और 3 जीरो, और इसको घटा दो, ये आया 6 बराबर, इसको घटाओगे 3 जीरो और 4 और 3 34, तो 1 बराबर आपका इसमें भाग दोगे तो देख लो भाग देके 34 ट्रिपल जीरो बटे 6, देखते 6 पंचे 30, 4 हासिल 40 हुआ, 6 36, फिर 4 बचा 6 36, 66.6 ये आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 666.66। आपसे कह रहा है किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, सोहन की वैल्यू पूछ रहा है, तो सोहन कौन है? ये है सोहन। 3 पूछ रहा है, 3 से इसमें मल्टीपल कर दो, तो 3 से आप मल्टीपल करोगे तो 3 6 का 18, 6 का 18 मतलब 6 6 आएगा, तो 6 का 18, एक हासिल आया 9, ऐसे लिख लेते पॉइंट, 6 का 18 एक 9 9 9 और 3 5 15 15 1 16, 16,999, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं कितना, इसको नहीं लिख सकते हैं 17,000। इसका मतलब सोहन की कितनी थी आय कितनी थी 17,000। अरे देखो 999.99 है तो वो 17,000 ही है,
ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो ये खड़ा पड़ा का नियम है, कभी भी आपको दो रेशियो दिखे तो इसका इससे मल्टीपल कर दो, इसका इससे मल्टीपल कर दो और सोल्यूशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको इससे क्या है, ओवरव्यू मिलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप देख लो, बाकी फिर आपको हम नॉर्मल क्लास जैसे होती क्लास कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 115। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में होगा 115 कहां गया भाई, 115 देखो, तेरे किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के 20%, जैसे हम कह रहे हैं 100 छात्र होंगे, 100 में से 20% 10 साल से कम है। ठीक है, कम होगा 20, 100 मान लेते हैं, इनवेट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 100 छात्र होंगे, 100 में से 20% कम है तो कितने, 20 कम हो गए छात्र। करें 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, का 2/3। अच्छा, जो भी 10 साल के लड़कों की संख्या है, जो भी लड़कों की संख्या है उसका 2/3, इसका जो भी संख्या है 10 साल से अधिक के लड़कों की जो भी संख्या है उसका 2/3 कितने के बराबर है, 48 के। यहां तक कोई समस्या? x की वैल्यू यदि हम निकालें तो x के बराबर क्या आ जाएगा, 48, अरे एक सेकंड, 10 वर्ष से अधिक संख्या। अच्छा, 10 वर्ष से अधिक बच्चे कितने, 80 मान के, 80 है ना, क्योंकि ये 10 से कम है तो बाकी क्या होंगे, 10 से अधिक होंगे, तो ये 80 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो 24, चलो कर देते हैं 80। ठीक है, 80, क्योंकि भाई जो बचे वो 80 हो गए, तो 80 तो इंटू 2/3। अच्छा, 2/3 इस तरफ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 48 गुणे 3/2 गुणे 1/80, क्योंकि ये मल्टीपल में दूसरी तरफ जाएगा, कहाँ होगा, डिवाइड में। 16 पे 48, 16 बचाएंगे 80, तो ये आ गया x बराबर 9/10। x बराबर कितना आ गया, 9/10। अच्छा, हमें तो कुल बताना, तो कुल हमने क्या माना था, 100। x की वैल्यू आ गई 100 गुणे, ये x कैसे आ गया, यहाँ पे x कर लो, ऐसे x आ गया। ठीक है, गुणे 100, x की वैल्यू 9/10, क्योंकि 1 की वैल्यू निकालोगे आप भ्रमित हो जाओगे, तो 90 हो गया। कितना आंसर आ गया, 90। अब एक बार हम समझा देते हैं। हमने कहा देखो, हम मान लेते हैं वहां पे बच्चे कितने थे, 100 में से 20% क्या है, 10 साल से कम है, तो 20 लड़के 10 साल से कम हो गए, बाकी क्या हो गए, ज्यादा वाले हो गए, तो 80 क्या हो गया, ज्यादा। करें जो 10 साल से अधिक बच्चे हैं उसका 2/3, हमने हमारे हिसाब से 10 साल से अधिक लोग कितने बचे, 80 का x पूरा लिखोगे, का 2/3 बराबर है किसके, 48 के। x की वैल्यू आराम से सॉल्व करके निकाला 9/10, तो अब हमसे कुल पूछ रहा है, तो 100 में 9/10 का गुणा किया तो कितना आंसर आ गया, 90। अगला क्वेश्चन, है करें एक संख्या को 119, ये हमने अब हमारे नंबर सिस्टम की क्लास में जाना जिसमें डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम बताए थे, उसमें ये क्वेश्चन हमने कराया। करें किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल आता है, कितना शेषफल आता है, 19 शेषफल आ रहा है। 119 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आ रहा है, 19। करें उसी संख्या को 17 से, हमने कहा था जो रिमाइंडर है उसी को 17 से भाग दे दो, 17 कम 17 कितना रिमाइंडर आ गया, 2, आपका आंसर। तो ये वाला आपकी एक क्लास हमने डाली थी नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम, थंबनेल में लिखा होगा विभाजकता के नियम, तो वो वाली आप देखना, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगला 117 नंबर क्वेश्चन, 16 हो गया, 117। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं किसी को। 117 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कोई धनराशि की, कह रहा है कितने साल में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 46 60 हो जाती। कह रहे वही 6 साल में कितनी हो जाती है,
6 वर्ष में कितनी हो जाती है? 66 90 हो जाती है। 6 वर्ष में कितनी हो जाती है? 66 90। कह रहा है धनराशि ज्ञात करो, पी की वैल्यू बताना। देखो आप बेसिक करो, आराम से आएगा, लेकिन इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा? हम एक आपको तरीका बता रहे हैं। गुना कॉन्सेप्ट होता है। गुना कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर 3 साल में वो उतनी ही गुनी बढ़ेगी राशि, चाहे वो यहां से बढ़ रही हो चाहे यहां से। इसका मतलब 3 साल में जो गुनी हुई होगी वो ये आएगी, अगले 3 साल में ये। तो हम ये देख लें कि 3 वर्ष में ये कितनी गुनी बढ़े। तो आप कहोगे 6690 अपॉन 4460, इतना ही तो गुना बढ़ा। तो कोई चीज बढ़ रही तो इतना बढ़ा, कितने से? इतने से। इतने से कितना बढ़ा? इतना। तो हम कह रहे हैं इतना गुना बढ़ा। तो हम क्या कह रहे हैं कि पी राशि है, पी राशि का 6690 बटे 4460। यदि हम इस राशि का 6690 बटे 4060 बराबर इस राशि के बराबर होगा। ठीक है। अब p की वैल्यू निकालोगे तो p बराबर 4, ये 0 से 0 काट दो, 460 गुणे 446 बटे 669। इसको आप सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2973 इसको सॉल्व करोगे तो 2973.33, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार वीडियो हिल गया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फैन चल रहा है इस वजह से बंद कर देते हैं फैन, इस वजह से वो हिल रहा है। आपको लग रहा होगा हिल रहा है, बाकी कोई समस्या नहीं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि PQR एक व्यवसाय प्रारंभ करते, P की पूंजी यहां पे लिख लेते, P की 2 गुनी पूंजी Q की 3 गुनी के बराबर है। Q की कितनी? 3 गुनी के बराबर। तो P अपॉन Q बराबर निकालोगे तो 3/2 आ जाएगा। आगे कह रहा है Q की पूंजी R की 4 गुनी के बराबर है। R की कितनी? 4 गुनी। तो Q बटे R बराबर 4/1। अच्छा, तीनों का रेशियो निकालना भाई। देखो आपको हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आपको आता है, बाकी आपकी हमारी जब प्रॉपर वे में क्लासेज चलेंगी तो जैसे पढ़ाया जाता है कि एक एक चीज आपको समझा के पढ़ाते हो, उसी तरह से हमारे आप नंबर सिस्टम वाले नंबर देखो, क्वेश्चन देखो, आपको इतनी आराम भाषा से, इतनी आसान भाषा से पढ़ाया कि आपको एक एक चीज बैठती चली जाएगी। तो आप उससे बेफिक्र रहो कि आपको यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड में इस वजह से बता रहे हैं कि आपको हम ये समझ के चल रहे हैं आपको आता है, तभी आप इस सेशन को देख रहे हो। ठीक है, तो अब जिसको दिक्कत है तो वो आप पहले बेसिक पढ़ो, 1 महीने में गारंटी है यदि हमसे पढ़ोगे तो आपकी इतनी मैथ कर देंगे कि आपके 80% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि 20 आ रहे हैं, 20 में से 15-16 क्वेश्चन आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उतना हम कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, P रेशियो Q रेशियो R और का एक साथ रेशियो निकालते, तो ये 3:2 लिखा, Q के सामने Q की वैल्यू रख दो 1। अब इनका तीनों का एक साथ रेशियो निकालते। तो देखो हमने कहा इसका इससे मल्टीपल होगा, इसका इससे मल्टीपल होगा, इसका इससे, तो 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। यदि कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटा तो 6:4:1, मतलब P का वैल्यू कितनी आ गई? 6, Q की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और R की वैल्यू कितनी आ गई? 1। उठा के रख दो, 6:4:1। इस अनुपात में लाभ को इनको बांटा जा रहा है। देखो जब आपको रेशियो पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि यदि समय समान है तो जिस अनुपात में पूंजी बांटी जाती है उसी अनुपात में लाभ भी घटता है।
तो भाई किस अनुपात में पूंजी बांटी गई, 6:4:1, तो इसी में लाभ भी, क्योंकि समान समय है तो एक 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 का मल्टीपल करोगे तो सेम आएगा। अब आपसे कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ 27,500, हमारे हिसाब से टोटल लाभ कितना 11, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 27,500, एक की वैल्यू निकाल लो, एक की भाग दो तो 11 दूनी 22, कितना बचा भाई 5 बचा, 11 बचे 55, 2500, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2500। आपसे किसका पूछ रहा है, तो कुल लाभ में से आर का हिस्सा क्या है, तो आर कहां है भाई, एक बराबर 2500, तो एक बराबर 2500 सेम, तो बस यही आंसर आ गया भैया, आर को कितना मिला 2500 आपका आंसर। तो 118 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक, अगला साथ में आप नोट कर रहे हो, साथ में आपके जब स्क्रीन में हम क्वेश्चन लगाते हैं तो कोशिश किया करो कि सॉल्व हमारे साथ ही करते रहो, तो आपका सोल्यूशन निकल आए, नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन को हम करा ही रहे। अगला 119 नंबर कह रहा है, 119 नंबर कह रहे हैं 6 संख्याओं का औसत, कितनी संख्या है 6। अच्छा, औसत बराबर होता है, हम आपको बता दें, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। किसकी संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। अच्छा, कितनी संख्या है 6, एवरेज कितना है आप कहोगे, एवरेज है 3.75, तो योग कितना हो जाएगा, तो योग निकाल लो आप, इसका मल्टीपल करते हैं, 6 पंचे 30, 0, 7 6 42, 42 3 45, 6 3 18, 18 4 22, और 2 अंकों के बाद दशमलव, ये सब आ गया। कह रहे कि उनमें से 2 संख्याओं का, अच्छा 2 संख्याओं का औसत कितना है 3.2, तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, 64 आ गया। और कह रहे अगली 2 संख्या, अन्य 2 संख्याओं का औसत कितना है 3.55, तो भाई देख लो 3.55, 2 का मल्टीपल है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है 11, और 3 दूना 6 7, तो 71 आ गया, 7.1 आ गया। तो कह रहे शेष 2 संख्याओं का, अब ये बताओ टोटल का योग कितना है, इन 2 का इतना, 4 ये होगी, बची कितनी 2, तो 2 का योग बताना, योग का औसत बताना, तो औसत से 2 से भाग दे दोगे, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, जोड़ लो भाई, तो 0 4 1 5 7 6 13, 13.50, 22 में से 13.50 घटा दो, 22.50 में से 13.50 घटा दिया, तो 0 0 यहां पे आ गया 9, ठीक है, तो 9 आ गया, कितना आ गया, तो 2 संख्याओं का योग कितना आ गया 9, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग कितना है 9, अब संख्याएं कितनी है 2, भाग दिया तो औसत कितना आ गया 4.5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.5, तो इन 2 संख्याओं का औसत कितना हो गया 4.5। अगला 119 नंबर आपको सॉल्व हो गया। 120 नंबर रब कर दे, ठीक, आप नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अगला कह रहा है 120 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा जाता, नहीं पता कितने पे बेचा जाता, हम मान लेते हैं 100 रुपए की वस्तु होगी, कितने रुपए की 100 रुपए की खरीदी होगी। कह रहे उसी कीमत के 2/3 पर बेचने पर बेचते 10% की आन, अच्छा 100 की चीज यदि 10% की आन पर बेचते हो तो बेचते कितने में, 90 में। तो कह रहे कि मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, मूल कीमत पर, अभी हम देखें, हम कह रहे हैं 90 रुपए की, तो 90 रुपए की, तो हम कह रहे हैं कि जो भी उसकी कीमत रही होगी मूल कीमत, उसका यदि हम 2 कितने बात कह रहे हैं 2/3 पर बेचते, यदि इसको हम 2/3 पर बेचते तो बेचने का मतलब एसपी कर रहे हैं, तो जो भी सीपी रहा होगा उसका 2/3 किया होगा तो एसपी में बेचा, तो एसपी कितना है, तो x मल्टीपल 2/3 बराबर एसपी कितना है 90, ये निकाल चुके 10% कम पे, तो ये इधर जाएगा, तो x बराबर 90 3/2, 2 से काटा 45, 45 x बराबर 135, इसका मतलब कितने में बेचा होगा भाई, ये वाला रेट कितने में बेचा होगा 135।
अच्छा 100 की चीज खरीदी और 135 में बेच दी तो कितने का लाभ हो गया? 25% का आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम कह रहे हैं 100 की चीज है, 10% लाभ पर हानि छूट पर बेच रहा है ना, हानि पर बेच रहा है, तो 90 की बेचा। हम कह रहे हैं कुछ किसी भी कीमत पर वो बेच रहा है कि 2/3 पर उसे इतने में बेचे 10% की हानि पे, तो 90 पे बेच रहा है। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 135 पे बेचना चाहिए, 100 की चीज 135 पर बेचोगे कितने का लाभ? 25% का लाभ। अगला क्वेश्चन, ये 120 नंबर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, 121 नंबर। 121 नंबर ये एडवांस का क्वेश्चन है। करे 26, 20, 14, 8 डॉट डॉट 21वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 21वां पद। देखो ये आपकी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में क्या होता है? पदों का डिफरेंस समान होता है। देखो डिफरेंस कितना कितना आ रहा है? 6 6 6। इसका मतलब डिफरेंस को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एन की वैल्यू कौन सा पद आपको निकालना है? 21वां पद। एक आपने इसको बोलते हैं प्रथम पद ए, तो ए की वैल्यू कितनी है? 26। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, टीएन बराबर पदों का मान जो भी निकालना होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टीएन कौन सा पद निकालना है? 21वां पद बराबर ए की वैल्यू 26 प्लस एन कौन सा पद निकालना है? 21। तो एन की वैल्यू कौन सी होगी? 21। 21 में एक गया, कितना बचा? 20। डी की वैल्यू 6 नहीं माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6। तो माइनस का 6 से देखो 26 और माइनस का 6 20 में करोगे, 6 दूनी 12, 120। 120 में 26 गया तो T21 बराबर कितना? माइनस 94। तो आपका आंसर क्या आ गया? 94। माइनस का 94। तो 21वां पद क्या होगा? माइनस का 94। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, नोट कर लो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कर दें और साथ में कमेंट कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रब कर दे, ठीक। 122 नंबर। देखो बहुत मेहनत करके आपको वीडियो बना रहे, तो दोस्तों हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 122 नंबर कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, कितना है? 13.86। तो कह रहा है यदि रुपए दिए गए हैं 3.2 प्रति मीटर की दर से यदि बाड़ लगाया जाता है, तो जबकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, वो बात की बात है, वो बाद में यूज करना है। तो देखो हम सबसे पहले बाड़ कहां लगाएंगे? बाड़ का मतलब है तार लगाना। तार आप बाउंड्री में लगाओगे, जैसे सर्कल है तो सर्कल के बाउंड्री वाले क्षेत्र में बाड़ लगेगा। बाड़ का मतलब ऊपर रोकने के लिए कोई जानवर ना जाए, वो चीज है। तो हमने कहा सबसे पहले इसको सॉल्व करते, तो पाई को लिखते 22/7 आर स्क्वायर बराबर 13.86। आर स्क्वायर बराबर 13.86 गुणे 7/22। ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? 100। आर स्क्वायर बराबर 11 से पहले काट देते, 11 कम 11 कितना बचा भाई? 11 कम 11 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 बटे 100 गुणे 7/2। यहाँ 126, यहाँ 2 आ गया, 2 से फिर से काटा तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 63 गुणे 7/10। अब देखो हम इसको 63 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 7। 9 से आर बराबर निकालू तो 3, 9 से बाहर आया 3, 2 7 से बाहर आया 1 7 बटे 10, 100 से बाहर आया 10, तो ये आ गया आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21/10। तो 2.1 लिख लो, ठीक है। 2.1 आर की वैल्यू आ गई। अब देखो कह रहा भाई, कह रहे बाड़ लगाना। बाड़ का मतलब होता है चारों तरफ परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 22/7 इंटू आर। आर कितना? 2.1। तो अब 7 से काटो, 7 × 21.3। तो 44, 22 दूनी 44 और 3 का मल्टीपल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा?
4 3 12 और 4 3 12 एक 13, 13.2। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, परिधि कितनी आ गई, 13.2। और एक का खर्चा, एक मीटर का खर्चा कितना है, 3.2 है एक मीटर का। और हमने निकाला हेक्टेयर में, तो आपसे कह रहा है लागत ज्ञात कीजिए, टोटल लागत कितनी आ जाएगी। तो अब इसका मल्टीपल करते हैं, तो इसका मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 42 दशमलव लगा दोगे, ये आ गया हेक्टेयर में। तो मीटर में बोल दोगे तो 100 का गुणा। अब कहते हैं 1000 दिया, 100 का गुणा क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का दिया है और हमें मीटर निकालना है, तो 100 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 42। आपका आंसर टोटल खर्चा कितने रुपए, सॉरी उल्टा मल्टीपल गलत कर गए, ये 42 24 आएगा, 42 24 पॉइंट लगा दोगे, इसमें 100 का मल्टीपल करोगे तो 4224 रुपए कितना खर्चा आएगा, 4224। आप इनका मल्टीपल करोगे 42.24 आएगा। और 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, 10,000 का क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दिया गया है, हमें मीटर में, यहाँ पे मीटर होता है भाई, आप परिधि निकालोगे परिधि में मीटर होता है और क्षेत्रफल निकालोगे मीटर स्क्वायर होता है। तो ये चीज याद रखना, 1000 का नहीं गुणा कर, 10,000 का गुणा नहीं करना, 100 का गुणा करना है। तो 4224 रुपए खर्चा हो। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन 123 नंबर, एक 123 नंबर देखो, कह रहे एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी गई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से 25 मीटर भुजा, 25 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों दौड़ता कितना समय। यार देखो वो क्वेश्चन घुमा रहा है, ये वर्ग हो गया, वर्ग की चारों तरफ घूमेगा तो उसके परिमाप में घूमेगा। परिमाप क्या होता है, किसका, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप होता है 4a, तो a की वैल्यू 25 है तो 4a कितना हो गया, 100। इसका मतलब परिमाप कितना आ गया, 100 मीटर में आया, 100 मीटर। अब देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, समय, तो समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी टोटल कितना चला, 100 और बटे चाल, लेकिन समस्या चाल किलोमीटर में, दूरी कितने में, मीटर में। ऑप्शन देख रहे हैं तो सेकेंड में, इसका मतलब इसको चेंज कर लो। तो एक चीज याद रखना, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकेंड में जोड़ने के लिए बड़े से कहां जा रहे हो, छोटे में, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, काटा तो कितना 5/2। इसका मतलब दूरी कितनी है, 100, ये मीटर प्रति सेकेंड में चाल आ गई, ठीक है। और चाल कितनी, 5/2, 5 से काटा कितना है 20, 2 ऊपर गया 40, तो भैया कितना सेकंड लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। गर्मी बहुत है रूम में, क्योंकि फैन चला नहीं सकते क्योंकि आवाज में दिक्कत होती है, वैसे भी आवाज थोड़ी आ रही वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा, 124 देखो 124 नंबर, नंबर क्वेश्चन कह रहे 4 लड़के, 4 बॉयज और 6 और का मतलब प्लस होता है, 4 बॉयज और 6 लड़कियां का मतलब गर्ल्स, ठीक है। कितने दिन में, 10 दिन में। उसी काम को 6 लड़के, 6 बॉयज प्लस 4 लड़कियां गर्ल्स कितने दिन में कर रही है, 8 दिन में। तो कह रहा है भैया इसको काम किससे कराना है, 4 बॉयज और 2 गर्ल्स से काम कराना है, कितने दिन में हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नहीं भाई, हम क्या करेंगे, पहला एक स्टेप बढ़ा के लिख लो, 4 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स मल्टीपल 10 बराबर 6 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स मल्टीपल 8। एक स्टेप क्यों बढ़ा के लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कट कर देते हो तो काम दिक्कत हो सकती है, काम आप गलत निकालोगे। अभी बता रहे हैं कैसे, 2 से काटा 5, 2 से काटा 4, गुणा कर दो, 4 पंचे 20 बॉयज, 6 पंचे 30 गर्ल्स बराबर 6 चौको 24 बॉयज
प्लस 4 चुको 16 गर्ल्स, बॉयज इस तरफ लाए तो 20 बॉयज माइनस 24 बॉयज बराबर गर्ल्स इस तरफ ले गए तो 16 गर्ल्स माइनस 30 गर्ल्स। तो इसमें आप घटाओगे तो माइनस का 4 बॉयज, यहां से माइनस का 14 गर्ल्स, तो माइनस से माइनस बॉयज अपॉन गर्ल्स आ गया 14/4, काटा तो 7/2। इसका मतलब यहां से क्षमता निकल आई, बॉय की क्षमता कितनी है 7 और गर्ल्स की क्षमता कितनी है 2। आप उठा के रखो, काम निकालो, क्या निकालना, वर्क। वर्क कैसे निकलता है, यहाँ पे आपको रखना पड़ता है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, काम। अच्छा वही चीज आप कट कर देते हो, 5 का गुणा करते गलत हो जाता, इसी वजह से 7 चौक 28 प्लस 6 दूनी 12 और इंटू 10, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, देख लेना दोनों से सेम आएगा। 28 और 12 40, 400, काम कितना आ गया 400। अब कराना किनसे, 4 बॉयज और 2 गर्ल्स से, तो 4 बॉयज, एक बॉयज की क्षमता 7, तो 4 7 चौक 28 प्लस 2 दूनी 4 32 क्षमता आ गई। तो भैया कितने दिन, भाग दे दो, 8 से काटा 8 × 40 50, 8 चौक 32, तो भैया कितना, 2 से काटा 25/2, 12.5 दिन, कितने दिन 12.5 दिन, या 25/2 दिन, 25/2 दिन, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब इसके बाद आपका डीआई बचा है, डीआई बहुत सिंपल दी गई है। अब हम, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट की वजह से दिक्कत हो रही है, तो डीआई में क्या है, कुछ नहीं, औसत की डीआई दी गई है, आप नॉर्मल निकालोगे, जैसे पहले का जो भी सोल्यूशन निकालोगे करा देंगे। चलो फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही पढ़ाने में, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, तो जितने लोगों को शेयर करना हो शेयर कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों का ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक चैनल ग्रो नहीं करेगा। मेरी कोशिश है कि हम अब आपको डेली पर डे 1 महीने तो कम से कम कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इस बार पुलिस आपके नाम।